एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तो उसमें से एक शिष्य अपने गुरु से बड़े प्रेम से बोलता है कि हे गुरु, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने को ही क्यों कहते हैं? क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वो भोजन भोजन नहीं रहेगा? या फिर अगर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वो जहर बन जाएगा? तो वो गुरु बोलते हैं, हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार उसी के अनुरूप चलते हैं। भोजन से उन गुरु का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं। इसे वह एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं। एक जंगल में एक साधु रहा करता था। उनके पास जो भी अपनी समस्याओं को लेकर आता वह उनका समाधान पल भर में कर दिया करते। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग उन साधुओं के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते और वह सभी की समस्याओं का समाधान कर देते। उनकी प्रसिद्धि गांव से लेकर नगरों और नगरों से राज्य की राजधानी तक हो गई। साधु की प्रसिद्धि की बात उस राज्य के राजा के कानों पर पड़ी। तो एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैं आपके बहुत चर्चे सुन चुका हूँ। मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादा ज़रूरत हमारे राज दरबार में है, जहाँ पर प्रजा हर दिन नई नई समस्या लेकर आती है। यहाँ जंगल में आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो यहाँ ठीक से खाने को भी नहीं मिलता होगा। यहाँ आपको जंगली फल खाकर रहना पड़ता होगा और पत्थरों में सोना पड़ता होगा। क्यों ना आप हमारे साथ हमारे महल चलें? वहाँ पर आपको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलेंगी। खाने को स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान होंगे। आप उनका स्वाद लेंगे। आप यहाँ कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार चलें और राज दरबार की शोभा बढ़ाएं। उस साधु ने राजा को बहुत मना करा, लेकिन राजा साधु के पांव पकड़ने लगा और उनको अपने साथ राज दरबार ले गया। राजमहल में साधु को सभी तरह की सुख सुविधाएं देने लगा। धीरे धीरे समय बीता। समय के बीतने के साथ ही साधु का व्यवहार भी बदलने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, साधु का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। इस बात को साधु भी समझ नहीं पाया कि उसका व्यवहार क्यों बदल रहा है। अपना व्यवहार बदलता देख साधु एक दिन वहाँ से भाग गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं भागा। साथ में वो राजा और रानी के कीमती जवाहरात, हीरे मोती और कुछ मोहरे भी ले गया। जब राजा को साधु की चोरी का पता चला तो राजा ने अपने सिपाहियों को साधु को पकड़ने के लिए भेजा, पर साधु जंगल में चला गया और सिपाही उसको नहीं ढूंढ पाए। वो भागता भागता एक पेड़ के नीचे बैठा, जहाँ पर उस पेड़ से
एक फल टूटकर उसके सामने गिरा। फल को देखकर साधु को रहा नहीं गया। साधु को भूख भी लग रही थी तो उसने वो फल खा लिया। असलियत में वो फल नहीं, एक जड़ी बूटी थी जिसे खाने के बाद साधु की तबीयत खराब हो गई। वह इतना बीमार हो गया कि उसकी मरने जैसी हालत हो गई और उसका शरीर सूखकर एकदम एक लकड़ी की तरह हो गया। अब उस साधु को विचार आया कि वो आखिरकार राजा से भाग क्यों रहा है। वह तो एक संत है ना, वह इस सोना चांदी का करेगा क्या। वह व्यर्थ ही इस धन को लेकर भाग रहा है। यह विचार आते ही वह साधु अपने आत्मज्ञान से भर गया और उसे बहुत पछतावा हुआ और वह साधु सभी सोना चांदी लेकर वापस महल में चला गया और राजा को सारा धन वापस कर दिया। यह देख राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और साधु से बोला, जब तुम्हें वापस आना ही था तो आप इस धन दौलत को लेकर भागे ही क्यों। यह सुनकर साधु राजा से बोला, क्षमा कीजिए राजन, परंतु कुछ महीनों से मैं आपके साथ आपका अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी सोच बिल्कुल आपके जैसी हो गई थी। वह तो भला कीजिए उस वृक्ष का जिसने मुझे वो औषधि वाला फल दिया, जिसे खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और मैंने जो भी आपका खाया था वह सब बीमारी में निकल गया। और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु राजा से कहता है, ये जो आपने धन पाया है इसे मेहनत करके नहीं पाया है, इसे आपने या तो किसी से छीना है या किसी से वसूला है। इसलिए इस धन के सेवन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए कहते हैं, आप जैसा भी खाओगे, जैसी भी संगत में रहोगे, वैसे ही आपके मन में विचार आएंगे।